दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार अभिनेता सुनील लेरी ने निभाया था। रामायण के बाद सुनील इस कदर मशहूर हो गए कि लोग इन्हें असल जिंदगी में लक्ष्मण के नाम से बुलाने लगे। यही नहीं, साल 1980 के दशक में जब ये कहीं जाते थे तो लोग इनकी पूजा करने लगते थे। मध्य प्रदेश के दमोह में 9 जनवरी साल 1961 को जन्मे सुनील के पिता डॉक्टर शिखर चंद्र लेहरी दमोह जिला अस्पताल में आरएमओ थे। इसके बाद उनका यहाँ से भोपाल तबादला हो गया था, जहाँ पर लंबे समय तक वह सीएमएचओ रहे और रिटायर्ड हो गए। भोपाल में सुनील की मां तारा लेहरी और 2 छोटे भाई शैलेंद्र लेहरी और शशेंद्र लेहरी रहते हैं, जबकि अब इनके पिता का निधन हो चुका है। सुनील लेहरी ने अपनी स्कूली शिक्षा एक्सीलेंस स्कूल से की और अपनी प्राइमरी स्तर की पढ़ाई के बाद ये भोपाल चले गए थे और वहां से ग्रेजुएशन करने ये मुंबई आ गए थे। सुनील ने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 में आई फिल्म द नक्सलाइट से की। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल भी थी। सुनील ने इसके अलावा फिर आई बरसात, जो कि साल 1985 में आई थी, इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म में इनके साथ एक्ट्रेस अनुराधा पटेल ने काम किया था और फिर साल 1991 में आई फिल्म बहारों की मंजिल में इन्होंने अभिनय किया था। सुनील के साथ इस फिल्म में अभिनेत्री मोना अम्बेगांवकर लीड रोल में थी। इन्होंने फिर साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान में काम किया। फिल्म में इनके अलावा किशन कुमार, शम्मी कपूर और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म साल 1995 में ये जन्म कुंडली में दिखाई दिए, जिसमें इन्होंने विनोद खन्ना के बेटे का रोल प्ले किया था। फिर बॉलीवुड के साथ इन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया, मगर जो पहचान इन्हें सीरियल रामायण के लक्ष्मण बनकर मिली वह और कहीं से इन्हें नहीं मिली। साल 1987 में रामायण के प्रसारण के बाद सुनील ने कई सीरियल में काम किया था। अपने एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा कि बड़े काम के बाद बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इतना मशहूर सीरियल करने के बाद जब दूसरा काम किया तो उस स्टैंडर्ड का नहीं लगा। मैंने 3-4 फिल्में और 1-2 सीरियल किए। साल 2005 में आशा पारेख का सीरियल किया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। इसके बाद मैंने सोचा कि वही काम करूँगा जिसे करने के लिए मुझे संतुष्टि मिले। रामायण में हमने पिक देख लिया था, उस तरह का काम फिर नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि एक लेवल का काम कर रहे हैं। बता दें कि अभिनेता सुनील लेहरी ने रामायण सीरियल के अलावा कई सीरियल और फिल्मों में काम किया है। रामानंद सागर के साथ सुनील लेहरी ने विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां टीवी शो की है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इनको अपना मशहूर सीरियल रामायण कैसे मिला। दरअसल एक दिन इन्हें रामायण के बारे में पता चला और ऑडिशन दे दिया इन्होंने। पहले इनका सिलेक्शन शत्रुघ्न के किरदार के लिए किया गया था और लक्ष्मण के लिए अभिनेता शशि पुरी को फाइनल किया गया, मगर किसी वजह से जब शशि पुरी ने रोल करने से मना कर दिया, तब सुनील लेहरी को लक्ष्मण का रोल मिला। रामायण की शूटिंग के दौरान के किस्से भी अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा अभिनेता सुनील लेहरी से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रामायण के सेट पर परिवार जैसा माहौल रहता था, लेकिन रामानंद सागर और सुनील लेहरी के बीच खट्टा मीठा रिश्ता था। रामानंद सागर संग अपने रिश्ते पर बोलते हुए एक इंटरव्यू में सुनील लेहरी ने ये खुलासा किया था कि दोनों के बीच लव हेट रिलेशनशिप था। इसी वजह से रामानंद सागर इन्हें अपना छठा बेटा कहते थे। सुनील लेहरी ने कहा था कि रामानंद सागर शूटिंग में इतना डूब जाते थे कि वे लंच ब्रेक भी भूल जाते थे। हम तब यंग थे, अपना खाना समय पर खाते थे, इसीलिए ऐसा न होने पर मैं गुस्सा हो जाता था। रामानंद सागर मेरे गुस्से का इस्तेमाल करते थे और इसे शूट के वक्त अच्छे से बुनाते थे। हमारे लव हेट रिलेशनशिप की वजह से वे मुझे अपना छठा बेटा कहते थे। साल 1987 में दूरदर्शन पर आने वाले रामायण सीरियल को सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग भी खूब पसंद करते थे। रामायण के प्रशंसक पाकिस्तान तक में थे। रामायण में लक्ष्मण के किरदार की सराहना के लिए आने वाले पात्रों में 30% पाकिस्तान के होते थे। सुनील लेहरी ने कहा था कि रामायण हमें त्याग, प्रेम और बलिदान सिखाती है। सभी ने इसको पसंद किया। रामायण से जीवन में क्या करना है, महाभारत से जीवन में क्या नहीं करना है और गीता से जीवन कैसे गुजारना है सीखना चाहिए। बता दें कि अभिनेता सुनील लेहरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।
और अपने शो रामायण से जुड़े मजेदार किस्से शेयर करते रहते हैं। साथ ही अपने पुराने लुक्स भी शेयर करते रहते हैं। अब बात हम अभिनेता सुनील लेरी की निजी जिंदगी की करें तो इनकी पहली पत्नी राधा सेन थी, जिनसे उनका तलाक हो गया था और फिर बाद में इन्होंने भारती पाठक से शादी की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है क्रिश। इनके बेटे क्रिश ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें उनकी मां ने अकेले पाला है। जब क्रिश 9 महीने के थे जब ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। कृष्ण ने बताया था कि भले ही उनकी मां ने उन्हें पाला है, लेकिन उनके पिता के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। और आपको बता दें कि अभिनेता सुनील लेरी के बेटे 5 दिसंबर 2025 को एक्ट्रेस सारा खान के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने 2 रीति रिवाजों से शादी की। दोनों ने सारा खान के मजहब को ध्यान में रखते हुए पहले निकाह किया और फिर हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की और 7 फेरे लेकर जन्म भर के रिश्ते में बन गए। बता दें कि कृष्ण पाठक और सारा खान दोनों ही टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। कृष्ण पाठक POW बंदी युद्ध के और ये झुकी झुकी सी नजरें जैसे टेलीविजन शो में दिखाई दे चुके हैं। अभिनेता सुनील लेरी अब 65 साल के हो चुके हैं और आज फिल्मी पर्दे से उन्होंने दूरी बना ली है। लंबे टाइम से इन्हें किसी टीवी सीरियल्स में भी नहीं देखा गया। साथ ही इनका लुक भी पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। आखिरी बार इन्हें टीवी पर द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट देखा गया था। सुनील के साथ यहाँ रामायण के स्टार अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया यानी राम और सीता भी नजर आए थे। बताते चले कि इन दिनों सुनील लेरी मुंबई में रहते हैं और अपने पिता के नाम से शिखर मूवी एक एड कंपनी चलाते हैं और अपने जन्म स्थल दमोह में इनका मकान अब बिक चुका है और इनके चाचा और चचेरे भाई दमोह में पालंदी चौराहा पर रहते हैं। दोस्तों, हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा अभिनेता सुनील लेरी के बेहतरीन स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की दुआ करते हैं।